सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, जन्नत और जहन्नुम पर हमारा ईमान है, बल्कि हमारा ये अकीदा है कि नेक अमल करने वाले जन्नत में ही जाएंगे और बुरे अमल आपको जहन्नुम में लेकर जाएंगे। वो लोग जिनके नामा अमाल में नेकियां ज़्यादा होंगी, जिन्होंने अल्लाह की मखलूक के साथ रहम किया होगा, अच्छे काम किए होंगे, जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की होगी, उनके लिए रहने का मकाम यकीनन जन्नत होगा। और जिन्होंने मखलूक खुदा पर जुल्म किया होगा, जिन्होंने अपना ईमान और ज़मीर बेच दिया होगा इस चंद दिन की ज़िंदगी के लिए, वो यकीनन जहन्नुम में ही जाएंगे। ये हमारा ईमान है। अच्छा, जन्नत किसे कहा जाता है? आपने कभी सोचा? जन्नत के बारे में जब सोचते हैं तो क्या आप इमेजिन करते हैं? जन्नत को हम ऐसी जगह से ताबीर कर लेते हैं जहाँ सुकून ही सुकून हो, हर आराइश हो, हर सहूलत हो, हर आसाइश हो, बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा हो। और जहन्नुम एक ऐसा ठिकाना जहाँ ना दिन में चैन ना रात में सुकून, जो तकालीफ का मरकज़ कह ले तो गलत नहीं होगा, जहाँ एक लम्हा हज़ारों सालों के बराबर लगे। दुनिया में अगर हम बात करें तो आज भी जन्नत और दोज़ख की मिसालें दी जाती हैं। आपने भी सुन रखी होंगी, ये भी सुना होगा कि अपना घर जन्नत से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुकून होता है। और कभी ये भी कहा जाता है कि अपना घर ही जहन्नुम बन चुका है, जब वहाँ से सुकून ख़त्म हो गया तो वही घर आपको जहन्नुम लगेगा। अच्छा, इन दोनों जुमलों को ले लेते हैं। अपना घर जन्नत होता है, ये कौन कहता है? ये वो कहता है जो एक अरसे से दूसरों के रहमो करम पर होता है, जिसको कई सालों बाद बड़ी मेहनत से, कोशिशों से अपना घर मिलता है। और वो जानता है कि घर हो चाहे टूटा फूटा, छोटा हो, इतना स्टैंडर्ड का ना हो, मयारी ना हो, घर तो घर है ना, और आखिर अपना है। और जो शख्स ये कह रहा हो कि अपना घर ही जहन्नुम बन चुका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो शख्स जो अपने घर के लिए दिन रात एक करे, अपने घर से मोहब्बत करे, अपने घर को ऑन करे, अपने घर के लिए कुर्बानियाँ भी दे, लेकिन इसके बावजूद उसके घर वाले ही उसको पहचानने से इनकार कर दें। सोचे फिर ऐसे शख्स के लिए आप क्या कहेंगे? बदकिस्मत होगा वो शख्स। अपना घर जन्नत होता है, इस जुमले को मद्देनज़र रखें और माजी में जाएं। उस वक्त जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, उस वक्त चले जाएं, माजी में इमेजिन करें, बल्कि रिकॉल करें कि क्या हुआ होगा। तब पाकिस्तान वजूद में नहीं था। मेरे और आपके बाउजदाद क्या हाल होगा उनका, जस्ट इमेजिन। जो आपने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, रिकॉल करें। वो हाल अगर देखना हो तो रिकॉल भी ना करें, कुछ याद ना करें, हिस्ट्री भी ना पढ़ें। आज का भारत देख लें, माजी याद आ जाएगा आपको। 1947 से पहले क्या हो रहा था हमारे बाउजदाद के साथ। कोई किताब ना पढ़ें, देखें आज भारत को। कुछ इसी तरह का, एन इसी तरह का हाल था, मैं यकीन से कहती हूँ। ना कोई पूछने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई समझने वाला। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिल्कुल दीवार से चिपका दिया गया था। ना अच्छी नौकरी मिलती, ना अच्छी तालीम मिलती, ना हुकूमत में कोई अच्छा ओहदा मिलता। फिर आखिरकार मोहम्मद अली जिन्ना नामी एक बंदा खुदा को ख्याल आया कि कब तक ये कौम ऐसे सिसकती रहेगी, कब तक इस कौम को दीवार से लगाया जाता रहेगा। इस कौम की अपनी कोई पहचान होनी चाहिए, इस कौम का अपना आशियाना होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। ऐसा घर होना चाहिए जिस कौम की शनाख्त बन सके, जो इस कौम को पहचान दे। और उस बंदा खुदा ने, जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, उसने फिर इस कौम को एक तवील और सख्त जिद्दोजहद पर आमादा किया और बना दिया अपना घर, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तब इस बात की अहमियत और हैसियत का अंदाज़ा हुआ कि घर हो चाहे छोटा, चाहे वहाँ सहूलियात कम हो, और अगर टूटा फूटा भी हो, लेकिन अपना घर अपना है। घर तो आखिर अपना है। अब घर बनाया गया था मुसलमानों के लिए, घर बनाया गया था। ये मैं बड़ी बात करने जा रही हूँ, ये एक जुमला नहीं है, गौर कीजिएगा। घर बनाया गया था अल्लाह और रसूल के नाम। इससे बड़ी क्या बात हो एक मुसलमान के लिए कि उसका घर ही अल्लाह और रसूल के नाम पे बना। हम महसूस करें इस बात को तो बात है ना, बात तो बड़ी है, हम महसूस नहीं कर पाते।
घर बनाया गया था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर कि ये और ये इकट्ठे नहीं हो सकते। हिंदू और मुसलमान इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? अब देख लें भारत का हाल। नजरिया अलग था तो दो कौमी नजरिया, और घर बन गया, बुनियादें दो कौमी नजरिया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले ऐसे थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की खुलेआम मुखालिफत की, जिन्होंने अपनी आंखें चुरा ली कि हिंदू तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने उस तहरीक का हिस्सा ना बनने का फैसला किया और जिन्होंने भारत को ही अपना घर माना। और फिर क्या हुआ ये कि आज भारत में रहने वाला मुसलमान ये कहने पर मजबूर है कि उसका अपना घर किसी जहन्नुम से कम नहीं है। अब आपको समझ आया जुमला कि घर कैसा होता है? दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वो इतने खुश नसीब हैं कि उनको दुनिया में ही जन्नत मिल गई। उन लोगों में अगर मैं कहूँ कि हमारा शुमार भी होता है, यानी पूरे पाकिस्तानियों का, तो आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। ये पाकिस्तान मेरे लिए जन्नत है, आपके लिए भी जन्नत है, महसूस कर। और जहन्नुम भारत में रहने वालों के लिए, मुसलमान जो हैं उनके लिए भारत की ज़मीन जहन्नुम बन गई। हालांकि उस वतन के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन उस वतन ने उनको ऑन नहीं किया। उनके लिए जहन्नुम है भारत की ज़मीन, हमारे लिए जन्नत है ये हमारे पाकिस्तान की ज़मीन। महसूस कीजिए, जन्नत में रहते हैं आप लोग, क्योंकि हमें ये वतन मिला, हमें पहचान दी। और दुनिया में कुछ बदनसीब अफराद, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ऐसे होते हैं जैसा भारत के मुसलमान, जिनके लिए दुनिया किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। अब भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये ज़रा रज़ा पहला क्लिप चलाइएगा। ये भी हकीकत है कि हिंदू इंतहा पसंदों का हदफ सिर्फ मुसलमान और सिख नहीं, बल्कि निचली ज़ात के जो हिंदू हैं और क्रिश्चियन भी निशाने पर हैं। मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गुजरात, ये इलाके हैं जहाँ मसीहियों पर भी ज़िंदगी अगर मैं कहूँ तंग की जा रही है तो गलत नहीं होगा। सबूत भी सामने आ चुके हैं। अब तो वीडियोस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कुछ छुप नहीं सकता। पहले एक दौर था कि अखबारों में जो छप गया वो छप गया, जो नहीं छपा वो नहीं छपा। अब ये जो सोशल मीडिया की दौड़ है ना, ये एक जानिब अगर मैं कहूँ एक लिहाज से गलत भी है कि कुछ भी आप खबर लगा देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें छुप नहीं पाती। ये इस लिहाज से अच्छा है कि भारत में जो हो रहा है वो छुपाया नहीं जा सकता, बीजेपी छुपा नहीं सकती। इंतहा पसंद हिंदू मसीही आबादियों पर हमले करते हैं, चर्च और मसीही अमलाक को तबाह करते हैं खुलेआम, मगर अफसोस की बात कि उनको कोई रोकने वाला नहीं। उस सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर मुल्क भारत में कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये है सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन इनकी नज़र में। 2014 में क्रिसमस के दिन कुछ इलाके हैं जहाँ पे मसीहियों पर बाकायदा उनको टारगेट करके उन पर हमले किए गए। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर दुनिया में किसी ने जहन्नुम देखना हो तो मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी पूरे यकीन के साथ, जाएं भारत को देख लें। जहन्नुम से कम है क्या भारत? अगर किसी ने दुनिया में मुसलमानों का कैद खाना देखना हो तो भारत को देख लें, या फिर मकबूजा कश्मीर को देख लें। भारत में हुकूमत हिंदू इंतहा पसंदों की, भारत में कानून हिंदू इंतहा पसंदों का गुलाम है, भारत में इंसाफ इंतहा पसंद हिंदुओं का मुहाफिज है। क्या मैं पाकिस्तान से पहले का भारत? ज़रा याद करें, मुसलमानों को ना नौकरी देने पर तैयार था, ना तालीम देने पर, ना बराबरी के हुकूक देने पर, ना हुकूमत में हिस्सा। और आज का भारत अपने 20 करोड़ मुसलमानों को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, ना उनको मजहबी त्यौहार मनाने की इजाज़त देता, ना उनको गाय का गोश्त खाने की इजाज़त देता है। और अब तो बात भारतीय मुसलमानों की शहरियत तक आ गई, यानी उनकी शनाख्त भी उनसे छीनने की पूरी कर ली गई। पूरे भारत में इस वक्त मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, इस बात से ये इनकार नहीं कर सकते। हिंदू या भारत के जितने भी लोग हैं हिंदुत्व सोच रखने वाले इंतहा पसंद, सरापा एहतजाज है, नजर आ रहा है। किस चीज़ के लिए बेचारे एहतजाज कर रहे हैं? अपनी शनाख्त के लिए या अपने वतन से अपनी मोहब्बत के लिए? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में एक जमहूरी एहतजाज हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? मुज़ाकरात नहीं, कोई ठोस इक़दामात वो भी नहीं, कानून साजी बिल्कुल नहीं। क्या किया जा रहा है? एक लफ्ज़, गुंडागर्दी। देखिए ये कौन कर रहा है? भारतीय रियासत कर रही है अपने ही शहरियों के साथ। ये भारतीय रियासत का रवैया है अपने 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के साथ। ये भारतीय हुकूमत का सौतेलापन कह लें तो गलत नहीं होगा, सौतेलापन इसी को कहते होंगे। उन लोगों के साथ जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो कलमा पढ़ते हैं, जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि उनके आबाउजदाद ने हिंदुस्तान पर सैकड़ों साल हुकूमत की, या फिर जिनका कसूर कह लें कि सिर्फ इतना है कि उनके हम मजहब अफराद ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान हासिल किया।
अब इन भारतीय मुसलमानों के खिलाफ पूरी भारतीय रियासत सरकारी मशीनरी के साथ महाजराई करने के लिए तैयार है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि मोदी ने जिस नजरिए पर वोट लिए, मोदी ने जिस नजरिए पर इक़्तिदार हासिल किया, वो था ही मुसलमान मुखालिफ। तो मुसलमान नहीं होगा तो फिर क्या होगा बेचारे मुसलमानों के साथ भारत में? जब हुकूमत करने वाला मोदी होगा, उसका नजरिया आप सबके सामने किसी से ढका छुपा नहीं है। ये पहली रियासत है, ये पहली हुकूमत है जो अपने ही शहरियों के खिलाफ और अपने फैसले के हक में कराए गए जो लोग हैं उनसे एहतजाज करवा रही है। ये देखें जरा, किराए के लोग, अगर कह दूं तो गलत नहीं होगा, इन लोगों को पता भी नहीं है ये किसकी हिमायत के लिए आए और क्यों आए, लेकिन इनके जहनों में, इनके दिलों में अपने ही लोगों के खिलाफ सिर्फ इसलिए नफरत भरी जा रही क्योंकि वो मुसलमान है। और इस नफरत को वो तंजीम फरोग दे रही है जिसका रुकन नरेंद्र मोदी है। वो तंजीम सरकारी तौर पर भारत के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ एक अरसे से, मैं बता रही हूँ, ये लंबी प्लानिंग चली आ रही है जिसके असरात अब आपको नजर आ रहे हैं, बड़ी तेजी से एक अरसे से तैयार कर रही है। देखिए जरा ये, अब आप इस भारतीय न्यूज चैनल की जरा रिपोर्टिंग देखिए और इस बजरंग दल के सरकारी दहशतगर्दों के कैंप को कि वहां क्या किया जाता है, एक्चुअली किया क्या जाता है। बजरंग दल एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है जिसका मकसद, मैं यकीन से कहती हूँ कि भारत की हिफाजत नहीं है बल्कि भारत के अंदर से मुसलमानों का सफाया है। ये ट्रेनिंग लेने वाले बजरंग दल के कारकुन एक खास नारा लगा रहे हैं और वो नारा कौन सा है? जय श्री राम। ये वो नारा है जो अब अफसोस के साथ कहूँगी अब हर मुसलमान से, ऑलमोस्ट हर मुसलमान से वहाँ बसने वाला जो भारत में बस रहे, जबरदस्ती लगवाया जा रहा है। ये देखिए जरा, ये भारतीय न्यूज़ चैनल इस इंतहा पसंद तंजीम के ट्रेनिंग कैंप को बाकायदा कवरेज दे रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ट्रेनिंग लेने वाले तमाम लोग हिंदू हैं, कोई एक मुसलमान नहीं, इनमें से कोई मसीही नहीं है और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला किसी और से आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ हिंदू, किसी और मज़हब का कोई बंदा नज़र नहीं आएगा। इसके बाद इस पूरे ड्रामे में जिनको ये दहशतगर्द कहकर मार रहे हैं उनका हुलिया देखिए, यानी ये तंजीम मुसलमानों को दहशतगर्द मानती है और ये भारतीय न्यूज़ चैनल बाकायदा ये कह रहा है कि एक ख़ास धर्म के भेस में दहशतगर्दों ने हमला किया तो बजरंग दल के कारकुनों ने कमांडो की तरह उनका मुकाबला किया। आप मुसलमान को भारत में एक दहशतगर्द बता रहे हैं, सरकारी तौर पर दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हो। भारत का वजीर आजम, भारत की फौज, भारत का मीडिया 20 करोड़ मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहा है, उनको पहचानने से इनकार कर रहा है। उनके खिलाफ रियासती सतह पर एक ऐसा बयानिया तैयार किया जा रहा है जिस बयानिया ने मुसलमानों की जिंदगी, उनकी इज्जतें और उनके हुकूक यार महफूज बना दिए। अभी जो तंजीम है बजरंग दल, इसको जिस तरह भारतीय मीडिया ग्लोरीफाई करके दिखा रहा है जैसे कोई भारत की सेकुलर तंजीम है जिसका मकसद भारतीय अवाम और भारतीय सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हो गया, ऐसे बता रहे हैं। और ऐसा है नहीं, हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये तंजीम मुकम्मल तौर पर मजहबी है और इसका मकसद क्या है वो इसके कारकुनान खुद बताते हैं। देखें ज़रा, वो बजरंग दल जिसको भारतीय मीडिया में इतनी मकबूलियत हासिल है, ये हैं वो असल दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स जो मुसलमानों को कत्ल करने के बनाए गए हैं। इसको कहते हैं दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स। बच्चा कोई भी हो सकती है, लेकिन भारतीय रियासत ने यह फैसला कर लिया कि भारत से मुसलमानों को बेदखल करना है। लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है, भारत ये तजुर्बा दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में भी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? यही प्रैक्टिस कर रहा है ना, मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर छोड़ी। वहाँ इतने मुसलमान हैं, 80 लाख मुसलमान, जिन पर 9 लाख भारतीय फौज है जो जुल्म किए चले जा रही है। वो मुसलमान निहत्ते हैं, वो मुसलमान भूखे हैं, वो मुसलमान हर लिहाज से भारतीय फौज के मुकाबले में कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। उनके हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? पत्थर, बंदूकें नहीं होती, गोलियां नहीं मार रहे होते, पैलेट गन से छर्रे नहीं मारे होते, सिर्फ पत्थर होता है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जब मकबूजा कश्मीर का मुसलमान बोलता है तो कुछ इस तरह से बोलता है। मकबूजा कश्मीर का मुसलमान अगर मैं कह दूं कि आज पहले से ज़्यादा फोकस्ड है तो गलत नहीं होगा। आप लोग अग्री करेंगे मेरे अल्फाज से, सेकंड करेंगे मेरी राय को। और उसका अज़म, वहाँ बसने वाले हर मुसलमान का अज़म या हौसला पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, ये भी गलत नहीं होगा। आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि अगर हक की आवाज़ को हथियार से दबाया जा सकता तो फिर
करबला बर्पा ना होती। याद है ना करबला? क्या जुल्म की इंतहा नहीं हुई थी करबला में? हुई थी, बहुत हुई, क्या आज तक हम याद करते हैं। अगर हक की आवाज को अगर ताकत से कुचला जा सकता तो फिर आज दुनिया भर में हुसैन का नाम लेने वाला कोई ना होता। अगर हक की आवाज को जबर से खामोश करवाया जा सकता तो फिर आज यजीद हीरो होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है, ना कभी होगा। करबला वो जंग थी जिसमें खून ने तलवार पर फतह हासिल करके ये बताया, मजलूम कमजोर को नहीं कहते, मजलूम मजबूर को नहीं कहते, बल्कि मजलूम बेकसूर को कहते हैं। मजलूम जुल्म के खिलाफ ऐसी जंग करने वाले को कहते हैं जो बहादुरी की सबसे आला मिसाल होती है। आज मकबूजा कश्मीर में मौजूद कश्मीरी मजलूम है, बिल्कुल मजलूम है, लेकिन मजबूर नहीं है, कमजोर नहीं है, बेबस नहीं है, सिर्फ मजलूम है। और इसी रवैये की जरूरत है भारतीय मुसलमानों को। यही एटीट्यूड, यही रवैया इख्तियार करने की अशद जरूरत है भारतीय मुसलमानों को। अब नहीं तो कब? अभी जरूरत है। भारतीय मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने माजी में गलती जो कर दी, उसको दोहराने की बजाय अब उसका अजाला करने का वक्त है। माजी में आप नहीं जा सकते, लेकिन हाल आपके हाथ में है और मुस्तकबिल आप अपनी कोशिश से बदल सकते हैं। क्योंकि भारत में जो हुकूमत है वो मुसलमान मुखालिफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में जो कानून है वो मुसलमान मुखालिफ है, अगेन आई वुड से, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में जो सहाफत है, क्या वो मुसलमान मुखालिफ नहीं है? 200% है, मुसलमान मुखालिफ सहाफत है। भारत में जो इंसाफ देने वाला इदारा है वो भी मुसलमान मुखालिफ है। भारत में आइन भी अब मुसलमान मुखालिफ ही बनेगा। भारत ये सोच रहा था कि मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ फिर कोई जाली ऑपरेशन की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार भारत का दाव इस पर उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान ही भारत के खिलाफ बाहर निकल आए हैं। अब भारत को ये सोचना होगा कि वो एक जानिब मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी भी करेगा और दूसरी जानिब अपने अंदर मौजूद 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ दबाने की कोशिश भी करेगा। और इसके बाद पाकिस्तान से जंग भी। मोदी की क़यादत में कुछ हो ना हो, भारत का सत्यानाश ज़रूर होगा, मुझे तो दिखाई दे रहा है, और यकीनन होगा, मैं यकीन से कह रही हूँ। आज मोदी ने भारत को हिंदुस्तान बनाने की जो कोशिश की है, इससे भारत में कई पाकिस्तान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ, बहुत 1947 एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ सालों। और मेरा ये पैगाम भारत समेत पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स ढूंढने के बजाय भारत में मौजूद वो दहशतगर्दों के कैंप्स जिनको भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया की जानिब से पूरी हिमायत हासिल है, उस पर नज़र डालिए, उस पर नज़र डाले कि भारत में कैसे हिंदू मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदी बढ़ती चली जा रही है, जिसका शिकार भारत में रहने वाला हर मुसलमान है, हर क्रिश्चियन है, सिख वहां पे शिकार हो रहे हैं, बल्कि इनके अपने निचली जात का हिंदू भी इसका शिकार हो रहा है। वो भारतीय सहाफ़ी जो इस इंतहा पसंदी पर बात करते हैं उनको खामोश करवा दिया जाता है। यानी वहां सहाफ़ी भी वही चलेगा जो मोदी की घटिया हरकतों पे पर्दा डालेगा, वरना सहाफत में भी कोई काम नहीं आपका। जो मुसलमानों के लिए या माइनॉरिटीज के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए या निचली जात पात, जो इनका कॉन्सेप्ट है निचली जात पात के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएगा, उसकी सहाफत ही बंद कर दी जाएगी। इस पर हम बात करेंगे और आगे क्या नजर आता है, भारत को पैगाम देंगे, 2 टोक पैगाम। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले भारत की मैं बात करी थी, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बल्कि सिर्फ मुसलमान नहीं अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, या फिर वो जो उनके अंदर ज़ात पात का कॉन्सेप्ट है, छोटी ज़ातों के साथ वो कैसा सलूक रख रहे हैं, सबके सामने है। और भारत में मौजूद अब जितने भी मुसलमान हैं, यकीन जानिए वो आज़ादी के लिए मेरे ख्याल से तड़प रहे हैं, लेकिन उनको स्टैंड लेना होगा। कैसे लेंगे स्टैंड, आगे क्या होगा? मकबूजा कश्मीर की बेगम सूरत हाल की बात करें, वहाँ पे लोग निहत्ते हैं, मजलूम हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं है, बेबस नहीं है, वो हक सच पे खड़े हुए हैं।
अभी भी कोई शहीद होता है तो पाकिस्तानी परचम में उसकी लाश को लपेटा जाता है दफनाने से पहले। इससे बड़ा जज्बा क्या हो। आज भी उनकी आवाज़ें पाकिस्तान के साथ हैं, आज भी वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। सर वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। हम देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म जो है वो अरसा दराज से जारी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और शाहिद लतीफ़ साहब, भारत के अंदर भी मुसलमानों के साथ, बल्कि अक़लियतों के साथ, जिसमें सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सबके साथ बहुत बुरा सलूक बरता जा रहा है। यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब वो वक्त करीब आता चला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इन लोगों की सोच की वजह से भारत अब अनकरीब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। देखिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही और मुझे समझ नहीं आई आपने जितनी भी बातें की हैं। ये आवाज़ ठीक करवाएं, वरना ऐसे नहीं चल सकता आगे। टेक्निकल कोई मसला होगा, शायद आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। मैं भारत के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। अगर आप मुझे सुन पाएँ कि भारत जिस रवैये के साथ चल रहा है मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, आगे क्या फ्यूचर देखते हैं भारत का, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपका वो आप भारत के मुस्तक़बिल के बारे में पूछ रही हैं कि जी जो बीज मोदी हुकूमत ने बो दिए हैं उनका फल जो है वो कैसा तैयार होने जा रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये भारत जो कि बड़े इनके लीडरान नेहरू और गांधी जिन्होंने एक सेकुलर भारत जो है वो तैयार किया था, आज वो दूर दूर तक सेकुलर नज़र नहीं आता। जो हालात अक़लियतों के हैं वो सबके सामने हैं, जो कश्मीर में किया जा रहा है वो सबके सामने है। और ये जो दहशतगर्द जमात है जिसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो खुद आज फाल रुकन है, मैं RSS का जिक्र कर रहा हूँ, इसे तो किसी के साथ इंसानी सलूक करने का रवैया ही नहीं आता। जो कुछ इन्होंने कश्मीर में कर रखा है, जो बर्बरियत का आलम वहाँ तारी है, आज 180 दिन हो गए और उनका लॉकडाउन कर रखा है। दुनिया में ऐसा कर्फ्यू इससे पहले न कभी देखा और ना ही शायद कोई देख सकेगा। तो भारत में बीज बो दिए गए हैं भारत को टुकड़े टुकड़े करने के। और वो जो इसने एक चाल चली थी कि हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को खुश करो, अब वो जो सारा मामला है वो बिल्कुल उसके बरक्स हो गया है। कौन सा शोबा है भारत का जहाँ से ये आवाज़ें नहीं उठ रही। यानी जो उन्होंने शहरियत का वो जो कानून बनाया है वो कोई भी उसको कबूल करने को तैयार नहीं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उसने जो बीज बोए थे वो उसका फल जो है वो इतना कड़वा होगा कि भारत उसमें सरवाइव नहीं कर सकेगा। ये अच्छी बात है कि उस शख्स ने सारे का सारा दारोमदार और जो इसकी बेस है वो दहशतगर्दी पर रखी हुई है। तो कब तक आप इतना जुल्म और तशद्दुद करते हुए चलते जाएंगे और दुनिया के सामने ये कोशिश करेंगे जाहिर करने की कि भारत जो है वो बहुत बड़ी जमहूरियत है और भारत जो है एक सेकुलर मुल्क है, जो कि दुनिया ने अब देख भी लिया। और भारत के कोने कोने से मोदी सरकार के हर कदम जो है उसके मुकाबले में लोग खड़े हो गए। अच्छा, जंग के आसार क्या मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब? अभी भी बहुत से लोग ये सवाल जानना चाहते हैं। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही थी। शाहिद लतीफ़ साहब, मैं कोशिश करती हूँ मैं जरा ऊंचा बोलूं नॉर्मल से। जंग के आसार क्या अभी भी मौजूद हैं? बहुत से लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे लफ्ज जंग का समझ आया है। आप शायद ये पूछ रही हैं कि जंग के आसार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग की बात कर रहे हैं? जी जी जी। देखिए, मोदी को इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं इस खत्ते में। पाकिस्तान, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये ना समझें कि इसके आसार सिर्फ इस खत्ते में होंगे। जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो बहुत वसी खत्ते में असरअंदाज होती हैं, तो ये पूरी दुनिया पर असरअंदाज होंगे। तो हमारा काम है लोगों को इंतबाह करना, वार्निंग देनी, बार बार दे रहे हैं। दुनिया भी इस बात को समझती है कि कश्मीर जो है वो इस इलाके में एक फ्लैश पॉइंट है और ये तो न्यूक्लियर पावर्स हैं,
दोनों हमसाए हैं, अगर इसमें जंग हुई तो ये तबाहकारी का सबब होगी। अब ये दुनिया का भी फ़र्ज़ बनता है और सबसे बढ़कर ये भारत का, जो कि उसको मोदी को समझ नहीं आएगी, वो तो तुला हुआ है। यानी जो उसके मसाइल हैं अंदरूनी, उधर से तवज्जो हटाने के लिए उसने ये शोशे खड़े कर दिए हैं। कश्मीर की पहले जंग शुरू कर दी, कश्मीर में जुल्म व तशद्दुद किया ताकि लोगों की तवज्जो असल मामले से हटाकर उसको, आपको याद है ना वो पुलवामा वाला मामला हुआ जिसमें जग हंसाई हुई, तो उधर से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने अब ये जो नया शहरियत का कानून नाफिज किया वो किसी ने भी कबूल नहीं किया और लोगों की तवज्जो उस तरह जो हटाने की कोशिश की गई थी वो बिल्कुल उसके बरक्स हो गई। सारी तवज्जो लोगों की मोदी पर है और कोने कोने में एहतजाज है और जगह जगह मोदी और उसकी सरकार के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और एक फसाद बरपा है जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है और अब ये उसकी सख्त से बाहर है कि वो इसको कंट्रोल कर सके। तो लोग जो हैं वो इस तरह का रवैया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये मोदी सरकार जो आज तक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती रही, अब उसका वक्त आ गया है कि वो जो भी उसने बीज बोया था उसका फल काटे। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, अब आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। क्यों भारत के अंदर इतनी ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत हम देखते हैं कि बढ़ती चली जा रही, कि वहाँ के जो मुसलमान हैं, बल्कि नामवर लोग जो हैं, आर्टिस्ट कह लें जिन्होंने उस मुल्क के लिए ना जाने क्या क्या कुछ किया, वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब हमें साबित करना पड़ेगा कि हम भारत से मोहब्बत करते हैं, जबकि वो हैं ही भारतीय, चाहे मुसलमान हैं। पता नहीं जी आपके प्रोग्राम की क्या प्रॉब्लम है कि कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। ऐसे क्यों प्रोग्राम चला रहे हैं? या इसको ठीक कर लें या प्रोग्राम बंद करें। चलें ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दोनों टेक्निकली क्या फॉल्ट है लाइव शो में, जारी बात है टेक्निकल फॉल्ट पे तो उसको फिर कवर करना पड़ता है। शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात हम कर रहे थे भारत के हवाले से, वो मेरे सवालों को नहीं सुन पा रहे थे चूँकि लाइव शो है तो मुझे इसी तरह उनका शुक्रिया अदा करना पड़ा। खैर भारत के हवाले से अगर मैं खुद बात करूं तो भारत इस टाइम पे यकीनी तौर पे आग से खेल रहा है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सोच, भारतीय सेना, जो भारतीय आर्मी इसको सेना कहते हैं, उनकी अगर हम सोच की बात करें, आरएसएस की सोच है बेसिकली। ये तमाम जो सोच है जो कि प्रैक्टिकली नजर आ रही है, वहां पे मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाना, मुसलमानों को आप जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, वहां पे आप गाय का गोश्त नहीं खा सकते हैं, उनका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। हमारे यहाँ जब ईद उल अज़हा होती है तो हम गाय की कुर्बानी भी करते हैं, यानी जब आपका मजहब ही अलग है, हमारा मजहब भी अलग है, अपने मजहब को हमारे मजहब के साथ अटैच करना। फिर मुझे याद आता है वाकई जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1947 में जो उन्होंने सोचा था, काफ़ी दूरअंदेशी थी उनकी, और आज ये कहना बनता है ये चीज़ जिन्ना साहब कि आपने बिल्कुल सही सोचा कि 1947 में आपको नज़र आ गया था कि आइंदा क्या होगा। 7 डिकेड से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, 7 दहाइयाँ, मजाक नहीं होता, मैं 7 दिन की बात नहीं करी, 7 महीनों की बात नहीं करी, 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। उसके बाद देखें कि क्या हो रहा है भारत के अंदर। इस टाइम पे एक जहन्नुम का मंजर है, भारत जहन्नुम बन चुका है वहाँ बसने वाली अक़लियतों के लिए। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, जो कि अभी तक इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे हैं, अनकरीब ये उर्दू वाला सफ़र भी करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, इन्हीं गलत पॉलिसीज़ की वजह से बहुत से 1947 यानी भारत टुकड़े टुकड़े होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।